सास संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदिशा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सास संगत जी, दासी एक विचार लेके आ रहे हैं और ये विचार पूरा सुनिएगा। सास संगत जी, ये विचार पूरा सुनेंगे आपको बहुत सारा बदलाव आएगा। और इसमें क्या सीख है सास संगत जी? सास संगत जी, दासी तो यही अरदास करती है, सतगुरु माता जी सभी संत महात्मा को जीवन में सुख शांति रहे और जो सुकून माता जी ने फरमाया है सबको सुकून रहे, चैन रहे। वो माता जी के बचनों पे ही चले हमेशा। माता जी का जो आगे से विचार आता है उसको श्रवण करे सास संगत जी। सास संगत जी, एक सत्संगी परिवार था। वो लोग बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे सेवा सत्संग सिमरन में। पति पत्नी थे और एक उनका बेटा था। तो उनके घर का एक नियम था, माता जी का जो विचार आता है और माता जी के ही वो वचन पे ही चलते हैं। माता जी को वचन के अनुसार वो लोग घर पे भी रहते थे। ऐसा नहीं सत्संग जी कि वो सिर्फ सत्संग आते हैं तो उनका नियम ऐसा रहे, ऐसा कुछ नहीं। वो घर पे भी नियम अनुसार ही रहते थे। माता जी का जैसे आदेश आता है उसका पालन करते। माता जी का जो वचन है और कैसे रहना चाहिए, बहुत अच्छे और शांत स्वभाव से रहते थे। माता जी ने जो फरमाया है सुकून, तो उनके जीवन में सचमुच का भी सत्संग ढाल लिए सत्संग जी। वो और को भी सुकून देते हैं सत्संग जी। तो उनकी माँ जो थी तो वो प्रसाद बना रही थी किचन में। उनका हर दिन का नियम था प्रसाद बना के और पहले माता जी को भोग लगाते थे। थाली में अच्छे से प्रसाद सजा लेते थे भोजन, और एक गिलास में पानी ले जाके माता जी के तस्वीरों के आगे अरदास करते थे, सिमरन करते थे। माता जी पहले आप भोग लगाइए, फिर हम भोग लगाएंगे, फिर हम ही ये प्रसादी खाएंगे। पहले माता जी आप ग्रहण करो ये प्रसाद। ऐसा वो बहन जी का नियम था। और महाराज भी ऐसे थे कि उनको अगर कहीं जाना है किसी काम से, या उनकी कोई काम रुक गया है, उनको नहीं हो पा रहा है, तो वही माता जी से सिमरन अरदास करते थे, रुका हुआ भी उनका काम हो जाता था। तो साथ संगत जी, अभी आप ये बहन जी का बात जो है वो एकदम ऐसा है दिल को छू लेने वाली बात, कि हकीकत में उनको ऐसा लगता था कि पहले माता जी प्रसाद ग्रहण करेंगी, माता जी पहले खाएंगे, फिर हमारे घर का सदस्य खाएंगे। वो थाली में प्रसाद सजा के और गिलास में पानी लेके आते थे माता जी के तस्वीरों के सामने। माता जी पहले आप भोग लगाइए, आप प्रसाद ग्रहण करिए, तभी हमारे घर का सब सदस्य खाते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसे उनका बेटा रोज देखता था कि मम्मी ने नियम से पहला खाना बनाती है, जो भी है दाल चावल रोटी भाजी पहले माता जी के पास लेके जाती है मेरी मम्मी। वो माता जी को भोग लगाते हैं, फिर हम मुझे देती हैं खाने के लिए। वो पूरा खाना के साथ प्रसाद को मिक्स कर देती थी बहन जी। फिर वो ऐसा साथ में बैठ के प्रसाद करते थे सिमरन से। तो बोलते थे महाराज, उनके जो पति थे बहन जी का, बोलते थे वाह क्या सुकून है, क्या आनंद आ रहा है, हम एक साथ में खा रहे, ऐसा लग रहा है हमारे बाजू में माता जी भी बैठ के प्रसाद कर रहे हैं। उनको नहीं पता था कि बहन जी ने प्रसाद वहां से लेके आई है, तस्वीर के सामने बहन जी ने रोज खिलाती, उनको ये नहीं पता था। तो साथ संगत जी, इतने में उनका बेटा बोलता है पापा ये प्रसाद सचमुच में माता जी खाई हैं, माता जी खाए हैं। तो उनका पति बोलता है हाँ बहुत सुकून आ रहा है बेटा ये प्रसाद खा के, ऐसा आनंद आ रहा है, बहुत सुकून है कि वाह क्या प्रसाद है, प्रसाद में बहुत मिठास आ रही, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ऐसा वो महाराज बोल रहे थे। उस दिन प्रसाद कर लिए, फिर दूसरे दिन भी बहन जी ऐसी बनाने लगी प्रसाद। हर दिन तो उनका बेटा देखता था साथ संगत जी। फिर उस दिन वो बोलने लगा मम्मी प्रसाद दो, मैं माता जी को भोग लगाता हूँ, 2 रोटी भाजी दो, मैं लेके जाता हूँ माता जी के पास। अब उनका बेटा जबरदस्ती जिद किया, बहन जी ने थाली में निकाल रहे थे
पूरा अच्छे से पूरा खाना कि चलो अभी माता जी को भोग लगाएंगे। तब तक बहन जी किचन में निकाल रहे और तब तक उनका बेटा एक रोटी लेके भाग के आ गया। आया लेके माता जी के तस्वीर के पास रख के अपने घर में बोल रहा है माता जी आप भोग लगाइए। और उसमें थोड़ा भाजी भी लिया था, तो भाजी रोटी माता जी को भोग लगा रहा है। तब तक उनकी मम्मी आ गई। अब वो बच्चा छोटा था, 4 से 5 साल तक था, 5 साल का। अब वो बच्चा डर गया, ऐसा लगा उसको कि मेरी मम्मी डांटेगी। वो जल्दी में वो खाना जो उसके हाथ में था वो माता जी के तस्वीरों पे गिर गया। माता जी के फोटो के ऊपर वो खाना गिर गया। तो फिर वो डांटने लगी बहन जी अपने बच्चे को। तो फिर उनके मन में ऐसा सुकून आया, नहीं डांटना चाहिए। हम जैसे संस्कार हमें माता जी दे रही हैं, हमें तो माता जी के चरण में लगे रहना है और उनके जो वचन आती है श्रवण करना है और माता जी के साचे में ढले हुए रहना है। माता जी का ये जो विचार आता है एक सरोवर है, इसमें ही हमें डुबकी लगाना है, इसके साथ साथ रहना है। वो उनके विचार अलग अलग आने लगे, वो बहुत सारे सोचने लगी कि नहीं हम गलत करते हैं, ये बच्चे को नहीं डांटना चाहिए, ये तो अच्छा काम कर रहे कि माता जी को भोग लगा रहे, प्रसाद खिला रहे। कोई बच्चे तो साथ संगत जी जो ज्ञानी नहीं है, ज्ञान नहीं लिए हैं, देखो कैसे खेलते कैसा भागते, अपने माँ बाप को बात भी नहीं सुनते साथ संगत जी। पर ज्ञानी जो ब्रह्म ज्ञानी है उनके बच्चे और उनके घर का रहन सहन एक रोशनी हो जाता है साथ संगत जी, उसमें एक उजाला आ जाता है, ऐसा लगता है उसमें कुछ एनर्जी डाल दिया है साथ संगत जी। माता जी ने बहुत सारे ताकत दे दिया है और फोकस डाल दिया है। वो घर का जीवन, वो घर का बदलाव बहुत आ जाती है साथ संगत जी। अगर जो नहीं है सत्संग में साथ संगत जी, वो लोग भी सोचते रहे इनके घर में बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छे से रहते। पर साथ संगत जी ये डर ऐसा है, ये जो हमें माता जी का डर मिला है ये सुकून वाला मिला है। साथ संगत जी कितने लोग भटकते हैं, उनको सुकून नहीं मिलता है, पर हमारी माता जी ने 2 पल में सुकून ला दिया है कि सुकून से रहो, मिल के रहो, एक हो जाओ साथ संगत जी, एकता से रहना है। अपने को कैसे भी नहीं अहंकार दिखाना है। ब्रह्म ज्ञानी जो रहते हैं साथ संगत जी, वो तो जानते भी नहीं है अहंकार क्या होता है। उनको तो इतना मिठास लगता है, कोई अगर बोल के भी चले जाता है तो बोलते हैं धन निरंकार जी, हे निराकार तू देख, सतगुरु माता जी तुम्हारे हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वही कहने का भाव है साथ संगत जी कि वो बहन जी का देखो आप, उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ रहा है, कितना आनंद है, कितना सुकून है साथ संगत जी। आप ये मत सोचिए कि हम अकेले घर में, अगर आप अकेले हो तो समझो हम 2 जन हैं, हमारी माता जी हमारे अंग संग है, हमारे साथ है। अगर साथ संगत जी ये सोच रहे हो मैं जॉब पे जा रहा हूँ, घर में कोई नहीं है, हमारा घर कौन देखे, ऐसा कुछ मन में लाओ मत साथ संगत जी। ये समझ लीजिए हमारी माता जी हैं, हमारे अंग संग घर में। जब भी प्रसादी करते हो उनका अरदास करो, सिमरन करो, फिर वो प्रसाद आप खाओ, वो खाना खाओ। आपका थोड़ा भी खाना रहेगा तो उसमें इतनी आनंद आएगी, आपका पेट भर जाएंगे अच्छे से, इतना सुकून मिलेगा। वाह माता जी, आपका लाख लाख शुक्राना करो तो भी कम है साथ संगत जी। इतना माता जी का इतना शुक्राना करो उतना ही कम है साथ संगत जी। माता जी और राजपिता जी बोलते हैं सुकून, अपने आप में सुकून लाओ, फिर दूसरे को सुकून बांट दो। साथ संगत जी जब हमारे में बदलाव है तो हम दूसरे को भी बदलाव कर देंगे, फिर अच्छे से उनको सीख मिलेंगी अच्छे। वही कहने का भाव है साथ संगत जी। जो गुरसिख है, जो ब्रह्म ज्ञानी है, उन्हें पता है माता जी एकदम चुन लिया है, लाखों 100 के भीड़ में हमें चुन लिया है साथ संगत जी। हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत भागों वाले हैं कि हमें माता जी मिली है, हमें राजपिता जी चुन लिए हैं। वही कहने का भाव है साथ संगत जी। साथ संगत जी दासी बोल रही है जो ये विचार, दासी को बोलने में जो कुछ गलतियां हुआ रहेगा साथ संगत जी, आप
क्षमा करना, गलती को माफ करना। और साथ संगत जी, जो दासी विचार बताई है हकीकत है, ऐसा सुना हुआ नहीं है साथ संगत जी। ये विचार, ये सच्ची घटना है कि कैसे भोग लगा रहे थे वो बहन जी। तो साथ संगत जी, दासी को भी क्षमा करना, जो कुछ बोलने में गलती हुई रहेगी। दासी को भी साथ संगत जी अपना ऐसा आशीर्वाद दो कि आप लोग के चरणों से जुड़े रहे, सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे और दासी का भी जीवन में बदलाव आए, बहुत सारा सुकून आए, एक दूसरे को भी सुकून दे पाए। साथ संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।